साथियों, देश में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। कोलकाता की घटना है और उस कोलकाता की घटना को आप ट्विटर पर निर्भया 2 कोलकाता हॉरर और बंगाल हॉरर के नाम से ट्रेंड होता हुआ देख सकते हैं। हाल ही में देश के अंदर बहुत से जगहों पर इस प्रकार से डॉक्टर्स प्रदर्शन करते हुए, कैंडल मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि डॉक्टर्स ही नहीं, समाज के सभी संवेदनशील लोग इनके साथ हैं। और यहाँ पर ये जो आपको लोग दिख रहे हैं, ये लोग असल में डिमांड कर रहे हैं एक डॉक्टर के साथ कोलकाता में हुए रेप और उसके बाद उसकी मौत की सजा गुनहगारों को दिलाने के लिए। साथ ही साथ इनके डिमांड्स में है कि इस प्रकार की हरकतें भविष्य में किसी डॉक्टर के साथ ना हो। इसके लिए डॉक्टर की सुरक्षा के लिए सरकार के क्या प्रावधान हैं, सरकार उनके लिए क्या सुरक्षा ला सकती है। आप यहां पर फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर ये सभी तस्वीरें जांच कर जब मांग कर रही हैं कोलकाता में घटित एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, कोलकाता के अंदर एक रेप मर्डर केस है। कोलकाता का रेप मर्डर केस जिसमें एक महिला डॉक्टर अपने साथी डॉक्टर्स के साथ अपना नियमित काम करके, रात को डिनर करके पढ़ाई करने के लिए बैठती है एक सेमिनार हॉल के अंदर। वहां पर उसे कभी नींद आ जाती है और नींद आने के बाद में, जैसा अभी मीडिया रिपोर्ट्स में पता चल रहा है, पुलिस की तरफ से कोई फाइनल रिपोर्ट या वर्डिक्ट नहीं आई है, बाद में पता चलता है कि उस महिला का रेप होता है और रेप होने के बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। इस पूरी घटना के बाद पूरे देश में भयंकर गुस्सा है और उस गुस्से का परिणाम यह है कि दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउसेस भी इन खबर को अब कवर कर रहे हैं। देश भर में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई इस दरिंदगी पर डॉक्टर सड़कों पर हैं। पश्चिम बंगाल समेत देश भर के तमाम अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इसी बीच में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच को सीबीआई को कराने का निर्देश दे दिया है। हालांकि इस विषय पर ममता बनर्जी के द्वारा भी 2 दिन पहले ही कहा गया था कि अगर पुलिस इस मामले की समय रहते जांच नहीं कर पाई तो वो भी सीबीआई को इस मामले को देने की इच्छुक थी। लेकिन इस बीच में कोलकाता हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से इस मामले पर सुनवाई करते हुए, इसमें अपनी तरफ से फैसला देते हुए सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी है। साथियों, यहां पर आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं जिसको आप यहां पर ट्विटर पर देख रहे हैं। जैसे 9 अगस्त की तस्वीरें देख रही हैं, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा ट्वीट करके यह जानकारी दी गई कि सेकेंड ईयर मेडिसिन की पीजीटी की छात्रा थी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्रा थी, डॉक्टर ऑफ आरजी कर मेडिकल कॉलेज। कोलकाता के अंदर एक आरजी कर मेडिकल कॉलेज है। उस मेडिकल कॉलेज के अंदर मेडिसिन की पढ़ाई, जैसे एमबीबीएस और एमबीबीएस के बाद में पीजी होता है, तो पीजी की सेकेंड ईयर की डॉक्टर थी। वो यहां पर अपनी रेगुलर ड्यूटी कर रही थी। 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो रेस्ट कर रही थी और उसके साथ कुछ दरिंदगी हो जाती है। कहा गया कि 8 से 9 अगस्त के बीच की बात है, जिसमें कि रात के दिन चेस्ट मेडिसिन विभाग के अंदर पीजी, यानी कि यूजी होता है एमबीबीएस और उससे ऊपर की जो पढ़ाई है वो पीजी कहलाती है, उसकी स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा, जैसे एमएसएमडी होता है उसमें जो सेकेंड ईयर है, उसकी छात्रा थी और प्रशिक्षु डॉक्टर थी, यानी कि अभी ट्रेनिंग ले रही थी। ऐसे में वहां पर कोलकाता शहर के लाल बाजार के अंदर इस केजी कर कॉलेज जो है, इसके अंदर आरजी कर कॉलेज जो है, इसके अंदर इस प्रकार की घटना होती है कि 8 अगस्त को अस्पताल में रात को ड्यूटी करते समय रात 12 बजे वो अपने मित्रों के साथ डिनर करती हैं और उसके बाद में वो महिला डॉक्टर का कोई भी पता नहीं चलता है। पता चलता है तो यहां पर जानकारी धीरे धीरे निकलने लगती है। 9 अगस्त के दिन उस समय अस्पताल में हड़कंप मच जाता है जब चौथी मंजिल पर जो सेमिनार हॉल है उसमें अर्धनग्न अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद होता है। साथ में उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप भी बरामद किए जाते हैं। बाद में पता चलता है कि मैडम नाइट ड्यूटी कर रही थी और वो सेमिनार हॉल में आराम करने गई थी। ऐसे में उनकी बॉडी को इस मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर डेड बॉडी के रूप में पाए जाने पर एक बार के लिए उनका लोगों के द्वारा न्यूज़ चैनल्स में यह चलने लगा कि एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब जानकारी जुटने लगी, पता चलने लगा, तो बोला कि यहां पर डॉक्टर के साथ में यौन शोषण हुआ है और उनके नाक, मुंह और प्राइवेट पार्ट पर खून के थक्के पाए गए हैं। आंखों से खून बह रहा है और शरीर पर 10 से अधिक जगहों पर चोट लगी है।
महिला डॉक्टर को शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोट आई बताई गई। दोनों पैरों से खून बह रहा था। तमाम प्रकार से उनके प्राइवेट अंगों पर भी निशान पड़े हुए थे। बहुत सारे बहुत ही भयानक और दर्दनाक हादसा था और इस हादसे की तस्वीरें इस सेमिनार हॉल से आई थी। ये सेमिनार हॉल इसी अस्पताल में था जहां पर डॉक्टर विश्राम करने के लिए गई हुई थी। अस्पताल की 11 सदस्यीय समिति ने इस मामले की जांच करने की शुरुआत की। हालांकि अब इस बात पर पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ और प्रोटेस्ट के अंदर जस्टिस और इंडिपेंडेंट ऑटोप्सी कराने की मांग की गई। यहां पर बहुत सारे डॉक्टर्स बाहर निकल के आना शुरू हुए कि जहां शुरुआत में इसे आत्महत्या बताने का प्रयास किया जा रहा था, उस आत्महत्या के प्रयास को डॉक्टर्स के द्वारा प्रदर्शन करने के बाद में यह माना गया कि हां, हो सकता है इनके साथ में कुछ घटना हुई हो। ऐसे में महिला की जांच, यानी कि जो डॉक्टर हैं, जो शव हैं, उनकी जांच जब कराई गई तो इस जांच के बाद पता चला कि हां, उनके साथ यौन दुराचार हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार ने ऑटोप्सी रिपोर्ट जो कराई, कोलकाता के अंदर जो ऑटोप्सी रिपोर्ट हुई, उससे यह पता चला कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और बहुत ही गंभीर इंजरीज हुई हैं। ऐसी गंभीर इंजरीज पर फिर डॉक्टर्स का सवाल था कि जब पहले यह बात मानी नहीं जा रही थी कि यह आत्महत्या है कि हत्या है, अब आप मान भी रहे हैं और अब कह रहे हैं कि हाँ, ये सेक्सुअल असॉल्ट भी हो सकता है, तो हम चाहते हैं कि इनकी इंडिपेंडेंट ऑटोप्सी की जाए। इसको चलते हुए फिर अगले दिन खूब प्रदर्शन हुए और डिमांड की जाने लगी अपोजिशन के द्वारा पश्चिम बंगाल में कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। ममता बनर्जी के द्वारा भी अपने पुलिस से कहा गया कि इस मामले की तत्काल प्रभाव से जांच की जाए और जांच करने में अगर देरी होगी तो इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। पुलिस इस बीच में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति, जिसका नाम संजय रॉय बताया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहा जाता है कि यह व्यक्ति अपने हेडफोन को वहीं भूल आया था। जो नेक बैंड लोग बांधते हैं, ईयरफोन, वो वहीं जो साइट थी जहां पर क्राइम हुआ था वहीं पर छोड़ आया था, उस क्राइम सीन पर छोड़ आया था। पुलिस ने अपनी तस्वीरों में कैमरे में इसे घुसते हुए लगभग सुबह 4 बजे के आसपास कैमरे में कैद किया था। 40 मिनट बाद यह निकलता हुआ दिखाई दिया था। नेक बैंड इसके गले का वहीं गिर गया था। पुलिस ने उस नेक बैंड के माध्यम से जब फोटोज देख करके चेक किया और इससे इसका गला मिलाया, इसका फोन उससे तुरंत कनेक्ट हुआ और इस आधार पर इसे संदिग्ध मान करके गिरफ्तार किया। जब और ज्यादा इसके साथ पूछताछ की गई तो पता चला कि यह पुलिस के साथ एक वॉलंटरी पुलिस बनकर कार्य करता था, यानी कि वो सिविल सोसाइटी की तरफ से कुछ लोग जो पुलिस का काम मदद करने के लिए जुड़ते हैं, उस तरह से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और ये व्यक्ति महज 12,000 रुपए की तनख्वाह में इस अस्पताल में काम कर रहा था। एक प्रकार से व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था और व्यवस्था बनाते समय ये व्यक्ति लोगों को अस्पताल में एडमिट कराने और उन्हें अस्पताल में जगह ना मिलने पर किसी अन्य अस्पताल में भेजकर भी पैसे कमाता था। इस व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि इसकी कई शादियां हुई हैं और हर शादी में इसके ऊपर आरोप है कि ये मारपीट करता है और इसके ऊपर पूर्व में भी ऐसे आरोप हैं कि ये हिंसक प्रवृत्ति का है और इसी आरोप के चलते ये प्रूव माना गया पुलिस के द्वारा कि यही व्यक्ति वहां पर रहा होगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी प्रदर्शन नहीं रुके। पुलिस ने अपने स्तर पर सारी जानकारी जुटाई और उसमें पोस्टमार्टम के खुलासे निकल कर आए और उन खुलासों में जो बातें निकल कर आई उसमें ब्लीडिंग फॉर्म इतनी सारी जगह से ब्लीडिंग और इंजरी की बात आई कि अबनॉर्मल सेक्सुअली जेनाइटल टॉर्चर हुआ है ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर। चिल्लाने को रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया है। गला घोटने से थायराइड का कार्टिलेज टूट गया है। सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे चिल्ला ना सके। पेट, होठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट के निशान पाए गए हैं। इतना जोर से हमला हुआ है कि चश्मे के शीशे टुकड़े उसकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखें, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोंच के निशान मिले हैं। इससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद तो बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। ऐसी रिपोर्ट्स थी जिसको देखने के बाद कितनी भयानक तरीके से यह हिंसा हुई होगी, इसकी कल्पना मात्र से लोग सिहर उठे। इसके साथ साथ लोगों के दिमाग में एक प्रश्न बनने लगा और प्रश्न यह था कि कोई भी अकेला व्यक्ति इस प्रकार का क्राइम नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है। एक से अधिक लोग इसमें शामिल हो सकते हैं।
इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बोले ये तो बलि का बकरा बनाकर इसको चढ़ाया जा रहा है कि ये व्यक्ति था, इसके साथ में ये ईयरफोन कनेक्ट हो गया, ये व्यक्ति मिला था, इसको हो सकता है ये उन आरोपियों में से एक हो, लेकिन इसके अलावा भी और लोग यहां शामिल रहे होंगे, ऐसा यहां पर इनके परिवारजनों के द्वारा भी जनता के बीच में बात रखी गई। ये व्यक्ति जिसको कि रेप का मतलब दोष वो पाया गया है, इस व्यक्ति के ऊपर तमाम प्रकार की पुलिस पूछताछ चल रही है, लेकिन इसी बीच में इस बात को जो कोलकाता हाई कोर्ट है उसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके बारे में सारी जानकारी पता चली, कहा गया कि ये सिविल वॉलंटियर के रूप में कार्य कर रहा था, इसे पॉर्न देखने की आदत थी, इसके मोबाइल में कुछ अश्लील तस्वीरें वीडियो की मिली हैं, इसके 4 शादियां पहले से हो रखी हैं, तमाम प्रकार की बातें मिली। बात धीरे धीरे लोगों के बीच में जब पहुंचने लगी तो लोग इस बात पर नहीं रुके। डॉक्टर्स ने इस बात पर अपनी तरफ से विरोध प्रदर्शन इस बात के लिए भी किया कि अगर कोई डॉक्टर, महिला डॉक्टर किसी अस्पताल में नाइट ड्यूटी कर रहा है, उसके साथ इस तरह की दुर्घटना हो जा रही है, कैसे डॉक्टर सुरक्षित रहेंगे। यहां सवाल किसी एक डॉक्टर की जिंदगी का नहीं है, बाकी ना जाने कितने सारे डॉक्टर्स इस देश में तमाम तरह के अस्पतालों में काम कर रहे हैं और आए दिन अस्पतालों में डॉक्टर्स के साथ हो रही हिंसा सुर्खी बनती है। कभी किसी मरीज के परिजन आकर के डॉक्टर को पीट देते हैं, किसी डॉक्टर को इसलिए धमका दिया जाता है कि उन्होंने उनके परिजनों का सही से देखभाल क्यों नहीं किया। डॉक्टर के ऊपर पब्लिक का जो प्रेशर होता है और उस प्रेशर के बावजूद जो उन्हें मार पिटाई जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, इसके लिए डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सरकार कब चेतेगी। इतना ही नहीं, महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए अगर ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं तो अस्पतालों में क्या प्रबंध किए जा सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर्स का कहना है कि एक ऐसा कानून लाया जाए जिससे डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके लिए पूरे देश भर के डॉक्टर्स, इवन इंक्लूडिंग एम्स तक के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 2 से 3 लाख डॉक्टर्स देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, फोर्डा के जो सचिव हैं, वो जाकर के केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा साहब, उनसे जाकर मिलते हैं और अपनी मांगे रखते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि घटना का विरोध कर रहे डॉक्टरों पर पुलिस की बर्बरता और दुर्व्यवहार ना हो, साथ ही साथ मृतक डॉक्टर के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। केंद्र सरकार सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की अनिवार्य सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल जारी करे। सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने में तेजी लाने के लिए बात की गई। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि रेजिडेंट डॉक्टर की मांगों को स्वीकार किया जाना चाहिए और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह से जो डॉक्टर्स का एसोसिएशन है वो जाकर के यहाँ पे मिलता है और यहां जाकर के बीच में एक और कहानी यहां निकल कर आती है कि इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, कहते हैं कि मेरी लापरवाही के ऊपर आरोप लग रहा है, ऐसे में मैं इस्तीफा देता हूं। लेकिन इस्तीफा देकर वो दूसरे ही दिन दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, जिस पर कोर्ट बड़ा ही नाराज होता है और फिर उन्हें कहता है कि इन्हें परमानेंट छुट्टी पर क्यों ना भेज दिया जाए। मतलब ये तमाम घटनाएं हैं जिसमें कि बहुत ज्यादा मैन हैंडलिंग, कि किस प्रकार से इंसान के द्वारा मतलब ये दुर्घटनापूर्ण जो स्थितियां घटित हो जा रही हैं, इनसे बचने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। आज अगर कोई भी क्रिमिनल इस तरह की हरकत कर रहा है तो ये एक तरफ इशारा है कि कहीं ना कहीं कोई कानून कमजोर है, जिसका डर पुलिस का डर अधिकारियों में, पुलिस का डर जो है वो अपराधियों में नहीं है। अगर ऐसे सख्त कानून हो जिसका डर अपराधियों में हो तो संभवतया ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है। आज अपराधियों में इस बात का डर नहीं है कि यहां पर पुलिस नहीं है, अगर पुलिस है तो प्रॉपर कानून नहीं है। ऐसे में अपराध घटित हो रहे हैं, डॉक्टर्स को आए दिन हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए डॉक्टर्स निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा सीबीआई को जांच 13 अगस्त को सौंप दी जाती है। इसी बीच में कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को अपनी केस डायरी और दूसरे रिकॉर्ड ट्रांसफर कर दिए हैं। यहां पर कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया कि हम प्रेस का मुंह बंद नहीं रख सकते, हादसा बहुत विभत्स है, डॉक्टरों का अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सही है क्योंकि वे आहत हैं। ये सारी बातें यहां पर निकल करके आती हैं। ठीक है, कोर्ट में क्या हुआ वो तो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक चीज और यहां पर सुर्खी में आई और वो ये थी कि यहां पर जिस अस्पताल के चेस्ट रूम के अंदर ये डॉक्टर काम किया करती थी, वहां रिनोवेशन के नाम पर तोड़फोड़ कर दी गई। इस पर भी लोगों का गुस्सा फूटा और उन्होंने कहा कि संभवतः सरकार इस अपराध के सुराग मिटाने के लिए इस तरह के काम कर रही है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जहां घटना घटी, क्राइम सीन जो है वो एक सेमिनार हॉल है और यहां पर जो विभाग दिख रहा है वो चेस्ट रूम दिखाई दे रहा है, रेजिडेंट डॉक्टर्स का एरिया दिखाई दे रहा है। खैर, इन तमाम चीजों के बीच में एनएचआरसी का भी अपनी तरफ से बयान आया। ये फोर्डा के जो लोग हैं यानी कि डॉक्टर एसोसिएशन के जो लोग हैं वो मंत्री से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले। उन्होंने इनकी
बात को सुनने का आश्वासन दिया। हालांकि अन्य डॉक्टर्स ने कहा कि वो इनकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा जब तक सरकार अपना वो एक्ट पारित नहीं कर देती हम अपना विरोध प्रदर्शन वापस नहीं लेंगे, हम अपने इलाज कराने के लिए वापस नहीं लौटेंगे। डॉक्टर्स की यूनियन ने भले ही इस स्ट्राइक को वापस ले लिया हो, लेकिन बहुत से डॉक्टर अभी भी देश में लगातार स्ट्राइक पर चल रहे हैं कि केंद्र सरकार जब तक वो कानून पारित ना कर दे जिसके तहत डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, हम इस हड़ताल से वापस नहीं हटेंगे। लगातार डॉक्टर्स की ये मांग चल रही है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आ गई हो। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि हमारे देश में रेप का हाल क्या है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश के अंदर एवरेज 86 रेप्स प्रतिदिन दर्ज किए जाते हैं। ये एनसीआरबी का डेटा है 2021 का। मतलब ये विचार करने की बात है कि हमारे यहाँ पे हमारे देश के अंदर केस दर्ज हो रहे हैं 86, तो प्रतिदिन का हिसाब है। और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान इस लिस्ट में टॉप पर आता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। यहां पर सबसे ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं। वर्ष 2020 में 77 रेप केस रिपोर्ट किए गए थे इंडिया में ऑन एन एवरेज प्रतिदिन के हिसाब से। मतलब कहने का अर्थ यह है कि देश में रेप की जो घटनाएं हैं वो निरंतर बढ़ रही हैं। ऐसे में बड़ा कारण यह बनता है कि इन घटनाओं के प्रति असल में क्या चीज जिम्मेदार है। यहां पर कुछ ऐसे लोगों का जो सोच है, आजकल तो बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है जिसके अंदर कपड़े बनते हैं, उनको पर कार्रवाई करनी चाहिए कि अभी आप ऐसे कपड़े। द प्रिंट ने एक मीडिया वो न्यूज़ कवर की थी जिसमें लोगों का ये राय जानने का प्रयास किया था कि रेप क्यों होते हैं। तो उसमें निकल कर आया था कि महिलाएं कपड़े ऐसे पहनती हैं कि ऐसे में ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ऐसे ही राजस्थान के एक मंत्री का भी बयान वायरल था कि ये मर्दों का प्रदेश है। फिर कई और नेताओं का है, लड़के हैं तो गलतियां हो जाती हैं। ऐसे यूपी के माननीय मंत्री जी का बयान था। कहने का मतलब ये है कि हमारा देश एक बड़ी मानसिकता के मतलब पिछड़ेपन से भी गुजर रहा है। आवश्यकता है कि प्रॉपर शिक्षा दी जाए, आवश्यकता है कि समाज में महिलाओं को सुरक्षित एनवायरनमेंट मुहैया कराया जाए, पुरुषों को घर की परवरिश में यह सिखाया जाए कि ये आपके भविष्य में आपकी बहन, बेटियां, जीवन संगनी, माता बहनें सब यही हैं। इनके साथ में इस तरह का दुर्व्यवहार होता हुआ देखकर आप केवल ये सोचकर कि मेरे साथ तो घटित नहीं हुआ, इसको देखकर आप अवॉइड करके नहीं जा सकते। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी साथी इस बात पर अपनी राय भी रखेंगे, जरूर बताएंगे कि आपकी नज़र में ऐसी घटनाओं को रोकने का क्या प्रयास हो सकता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको सारी जानकारी समझ में आई हो। बाकी हमारे अपने अपडेट्स आपको दे दिए हैं। आपके लिए हमारा एप्लीकेशन पर कोर्स उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज वेबसाइट पर उपलब्ध है, कंटेंट हैंड रिटन मटेरियल का उपलब्ध है जिन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी और कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा।